तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे खेड़े को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे शहर को बचा कर रखते हैं, तीन हमारे प्रदेश को बचा कर रखते हैं और तीन हमारे भारत को बचा कर रखते हैं। वो तीन कौन? पहले नंबर का वारकरी, संत, साधु, वैष्णव। दूसरे नंबर का पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सती नारी। और तीसरे नंबर का हमारे गांव में बिना कपट, निष्कपट के भजन करने वाला वो कीर्तनी, वो सत्संगी, वो भजना वाला। तीन हमारे गांव को बचा कर रखते हैं। तुम्हारा गांव में अगर सब दूर कोरोना आया, तुम्हारे गांव में अगर कोरोना आया और तुम बच कर निकल गए, समझना कि तुम्हारे गांव में कोई सती नारी रहती होगी, कोई वारकरी रहता होगा, कोई भजन करने वाला, कोई वैष्णव रहता होगा, कोई संत, कोई साधु रहता होगा, जिसकी भक्ति का बल इतना प्रबल है कि रोग और बीमारी भी दूर हट जाती है। इसको चमत्कार नहीं कहते, इसको तुम्हारे भजन का बल कहते हैं। संत नामदेव जी कुएं के सामने जाकर बैठकर कुएं में से पानी उफान आकर और नामदेव जी की प्यास बुझा दे, तो इसको क्या चमत्कार कहोगे? ये भक्ति है उनकी, ये विश्वास है उनका, ये दृढ़ता है उनकी। उनके भजन में वो बल है, उनकी भक्ति में वो बल है कि कुएं का पानी बाहर निकल आता है, गंगा का जल निकल कर आता है। ये भक्ति है उनकी। बिना भक्ति के भगवान मिला किसको है? किसको प्राप्त हुआ? हमें लगता है कि नामदेव जी को भगवान मिला, इतनी सरलता में नहीं मिले मेरी जीजियों पंढरपुर की और मेरे जीजाओं, इतनी सरलता में नहीं मिला है मेरा बाबा। कितना कितना समय निकाल दिया, कितना समय। महाराज, जैसे दुनिया में एक ही चीज है जो अंधे को भी दिखाई देती है, और जिसके पास ज्यादा आ जाता है तो वो आंख से अंधा हो जाता है। वो केवल एक पैसा है। पैसा, कोई अंधा है, आंख का बिल्कुल नहीं दिखता, उसको भी पैसा दे दो, वो भी बता देगा 10 का नोट है कि 500 का है, वो भी बता देगा। पैसा अंधे को भी दिखाई देता है, और पैसा आंख वाले के पास ज्यादा आ जाता है तो वह आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसको केवल अपना अपना दिखता है, बाकी का कोई नजर नहीं आता है, अंधा हो गया। जैसे अंधे को पैसा समझ में आ जाता है कि ये पैसा 500 का नोट है कि 100 का नोट है कि 10 का नोट है कि 5 का नोट है कि 50 रुपए है कि 20 रुपए है, ये उसको मालूम है। उसको पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के तट पर। अमावस्या आ गई तो उस समय आ गए, पूर्णिमा आ गई तो उस समय आ गए। चंद्रभागा को नहाने के लिए केवल क्या पुण्य वाले लोग ही आते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं,
चंद्रभागा को नहाने के लिए चोट्टे भी आते हैं। पुण्य वाला कपड़े रखता है, सामान रखता है, विठल पांडुरंगा, विठल पांडुरंगा कह के चंद्रभागा का जल में स्नान करता है। और चोट्टा, तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करें घर से नंगे, जा। चोट्टा भी इंतजार करता। कथा सुनने के लिए क्या केवल भक्त ही आएंगे? अरे बोलो तो कहीं के चोट्टे भी बैठे होंगे, बैठे। पर जरा विचार करना, चोट्टा इतने साल से चुरा रिया है, लाखों की चोरी कर ली तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है। तुम्हारा कोई सामान चले भी गया तो तुम 2 साल में, 1.5 साल में वापिस मंगलसूत्र, वापिस चेन, वापिस सामान तुमने 2 साल में वापिस बना लिया। वो 1 तोला का था, तुमने 2 तोला का बनाया कि अब की और मजबूत बनवाओगे। तुम आगे बढ़ गए, पर वो चोट्टा, बोलते जाओ, चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ। क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब ही नहीं कर रहा। जिसकी जॉब अच्छी कंपनी में है वो तरक्की कर रहा है। कपड़ा चले गया, अगली बार आऊंगी ना हरि विठल के यहाँ पर चंद्रभागा नहाने के लिए, ज़्यादा लाऊंगी। अब की बार अकेली आई हूँ ना, अगली बार 2 लोगों को साथ लाऊंगी तो मैं नहाने जाऊंगी तो वो कपड़े देखेगा। मतलब 2 लोगों को लाना कोई सरल बात है? उन लोगों का खर्चा उठाना, उनको खाना खिलाना, धर्मशाला में ठहराना, मतलब मेरा हरि विठल इतना दे देगा कि मैं 3 लोगों का वजन अपने आप झेल सकती हूँ, इतना प्रदान करेगा। केवल पुण्य वाले ही नहीं, पापी भी जाते हैं।